बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल कुकिंग फॉर सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही है मगज मसाला फ्राई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनता है। कुछ ट्रिक्स एंड टिप हैं इसको साफ़ करने की और इसे बनाने की। तो चलिए रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मगज़ मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक गाय का मगज़ लिया है। इसे हमने 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में डिप करके रख दिया था। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से मगज़ जो है वो साफ़ हो जाता है। इस तरीके से हम सभी नसों को और इसकी सारी गंदगी को साफ़ करेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसान रहता है, तो आप भी इस तरीके से साफ़ करिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो चलिए अब हम इन सबको साफ़ कर लेते हैं और इसे अच्छे से वॉश करके फिर आपसे मिलते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हम हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से गरम करेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम करने के बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने बिल्कुल लाइट सा कलर आने तक इसे फ्राई करना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो चलिए अब हम इसे हल्का सा कलर आने तक फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई करना है। प्याज को और अदरक लहसुन को 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है 1.5 टेबल स्पून। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके ऐड करना है। आप इसका पेस्ट बनाकर भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अब हम यहाँ पर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करिएगा। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है इस तरीके से। 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ऐड करनी है। आप यहाँ पर हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर और मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। सारे मसालों की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। यहाँ पर अब हम मगज़ ऐड करेंगे। मगज़ ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से तोड़ना है ताकि हमारा मगज़ जो अच्छे से गल जाए और हम इसको अच्छे से मिक्स कर यहाँ पर हम इसे पकाने के लिए रखेंगे। आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से पकाने के लिए रखेंगे नॉर्मल फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे मगज़ मसाला अच्छे से बन के रेडी है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पर हमने मगज़ को सारे को तोड़ना नहीं है, कीमा नहीं बनाना। इस तरीके से हमने इसके पीसेस को रखना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से डिश आउट करेंगे और आप लोग इसे रोटी या नान के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरीके की रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।